हेलो दोस्तों, तो चलते हैं। आज हम लोग मैथ में एक और चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम है, एसएससी एलडीसी का एग्जाम होगा, एमटीएस का एग्जाम होगा और रेलवे का एग्जाम होगा। तो इस चैप्टर से आप क्वेश्चन वहां पर जरूर देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग आज कई सवाल सॉल्व करेंगे, लेकिन उन सवालों को सॉल्व करने से पहले कुछ इसके बेसिक टर्म है जिसको कि आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कब गति बढ़ जाती है, यानी कब उसको हमको जोड़ देना है गति को, कब गति घट जाएगी यानी कब गति में माइनस करना होगा, अंतर करना होगा। अनुप्रवाह गति क्या होता है, ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि वर्टिकल जो है स्पीड वो क्या होता है। तो इन सारी बातों को समझने के लिए आप पहले स्टार्टिंग इसके सारे पॉइंट को समझ लीजिए, फिर जब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तो वहां आप बिना बताए मेरे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम लोग कि जब धारा के साथ गति की जाए। और दोस्तों जब इस टॉपिक के अनुसार अगर इसको हम कहें तो इसका नाम दिया जाता है अनुप्रवाह। तो अनुप्रवाह क्या हो गया कि धारा की गति के साथ चलना। अब इसको अच्छे समझिए, जैसे आप में से कई लोग तैरने जानते होंगे आप लोग, और कई लोग आप तैरते भी होंगे, चाहे वो नदी में हो, पोखरा में हो। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे यहाँ पे धारा की बात। तो दोस्तों अगर पोखर में कूद गए या फिर तालाब में कूद गए तो भाई वहां पर धारा चलती थोड़ी ना है, धारा क्या वहां पर अस्थिर है। तो धारा चलती कहां पर है, नदियों में। तो जब नदी में आप कभी कूदते हैं तो अगर यदि धारा चल रही है पूरब से पश्चिम चल रही है और आप भी पूरब से पश्चिम ही तैरना चाह रहे हैं तो आप भाई काफी स्पीड से तैर पाइएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि धारा यानी कि नदी की जो प्रवाह है, जो गति है उसकी पानी का, वह आपको सपोर्ट कर देती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्षमता है भाई कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आप तैर सकते हैं और नदी की चाल भी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप भी जा रहे हैं धारा के साथ साथ। तो आपकी गति कितनी हुई 10 और धारा आपको सपोर्ट दी, पीछे से धकेल दिया, तो आपकी गति कुल कितना हो गई, तो कुल गति हो गया आपका उसमें 10 और 3 13 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी गति को हम लोग कहते हैं अनुकूल गति। क्या कहते हैं? अनुकूल गति। तो अनुकूल गति में क्या होता है कि धारा की गति के साथ साथ और व्यक्ति या फिर कोई तैराक है या कोई नाव है, नाविक है, जो भी दिया रहे उसकी गति भी जुड़ती है उसमें। तो दोस्तों अनुकूल गति हम लोग क्या समझ लेते हैं कि धारा की गति के साथ साथ व्यक्ति की गति या कोई नाव की गति को हम लोग जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि धारा की गति दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति की गति दी हुई कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब कुल अनुकूल गति कितनी हो जाएगी, 10 और 3 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी नाव अगर धारा में चल रही है तो उसमें धारा की गति हमेशा उस नाव, नाविक या फिर उस तैराक से कम होगी। जैसे यहां देखिए व्यक्ति गति कितना लिए हुए हैं 10 और धारा कितनी हुई है 3। कभी ऐसा नहीं हुआ कि धारा गति है 50 और आदमी गति है 10, ऐसा नहीं होता है, धारा गति हमेशा कम होगा। अब हम लोग चलते इसमें, ये तो पहला हो गया अनुकूल। अब हम लोग चलेंगे धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल कहिए या तो ऊर्ध्व प्रवाह कहिए या फिर धारा के विपरीत गति कहिए। तो उसको देखते हैं क्या होगा। तो अगला टॉपिक होगा आपका धारा के विपरीत गति। तो धारा के विपरीत गति में क्या होगा, आप खुद सोच के देखिए कि मान लीजिए आप एक नदी में हेल गए, एक नदी में कूद गए और धारा चल रही है पश्चिम से पूरब। ठीक है, धारा कहां चल रही है, पश्चिम से पूरब, और आप तैरना चाह रहे हैं उसके उल्टा, यानी पूरब से कहां तैरना चाह रहे हैं, पश्चिम। तो वहां पे क्या होगा बताइए, आपकी गति ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। कभी आप गौर किए होंगे कि आप अगर नदी में कूद गए और धारा पश्चिम से पूरब जा रही है और आप उसका ठीक उल्टा जा रहे हैं पूरब से पश्चिम, तो आपकी गति धीमी पड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए कि धारा की गति 5 है और आपकी गति 8 है, तो आप जब धारा के उल्टा चलोगे ना, विपरीत चलोगे, तो वो आपका जो 5 है धारा का, वो धारा आपके गति में से 5 काट लेगी। तो कितना बच जाएगा आपकी स्पीड, 3 किलोमीटर प्रति घंटा मात्र। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपको धकेल रही है। तो धकेलते वक्त वो आपकी गति को कम कर देता है। आप सोच के देखो ना कि आप ऐसा दौड़ना चाह रहे हैं और एकदम सामने से कोई आदमी ऐसे करके हाथ लेके रखा हुआ है, तो आप दौड़ पाएंगे? बहुत ही कम चांस है। अगर वो आपसे बहुत ताकतवर है तो आप दौड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा और ताकतवर हैं, उससे ज्यादा है, जो सामने वाला आपको रोक के रखा है,
तो आप उसको पीछे खिसकाते हुए दौड़ पाएंगे, लेकिन स्पीड बहुत ही कम होगी। यानी आपको सामने वाला के ताकत से ज्यादा ताकत लगाना होगा, और जितना ज्यादा ताकत आप लगाइएगा बस वही ज्यादा ताकत हो आपके गति में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ गया? तो इसमें क्या होगा, धारा विपरीत में क्या हो जाएगा, इसका मैथमेटिकल नाम के हिसाब से हम इसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। तो ऊर्ध्व प्रवाह में क्या होता है, ऊर्ध्व में क्या होता है, वर्टिकल में सीधे एकदम उल्टा, ठीक है। यानी ऐसे चल रहा है नदी तो आप चल रहे हैं ऐसे, यानी अगर नदी इधर से चल रही है तो आप इधर से गति करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल उल्टा। तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई, वहां जगह आपकी गति कम हो जाएगी, और इसीलिए इसका एक और नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रतिकूल। पिछला वाला क्या था, अनुकूल। धारा के साथ चलेंगे तो अनुकूल, धारा के उल्टा चलेंगे तो प्रतिकूल। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी गति दी हुई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किसी तैराक का, और धारा गति दी हुई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब मान लीजिए हमको प्रतिकूल गति निकालना हो तो क्या करेंगे, आपकी जो गति है उसमें धारा की गति घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर कहता है कि किसी नाविक का प्रतिकूल गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपके माइंड में यह चीज जाना चाहिए कि भाई इसमें धारा की गति जो है वो तैराक की गति में काट करके बता रहा है, कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां भी गौर कीजिएगा कि यहां पर भी धारा गति में क्या किए हैं, कम लिए हुए हैं किसी व्यक्ति से। ज्यादा क्यों नहीं होता है, क्या समझाया आपको कि अगर ज्यादा हो जाएगा धारा गति तो आदमी तैर ही नहीं पाएगा, उसको तो बहा के ले जाएगा। नहीं, अब मान लीजिए क्या हुआ कि जैसे किसी नदी में बाढ़ आया हुआ है, पूरा एकदम अनाप शनाप बाढ़ आ गया है, पूरा उफान में है नदी, और आप कूद गए और धारा के अगर साथ चल गए तब तो आप बहुत ही स्पीड से पिकअप से एकदम उड़ जाइएगा। लेकिन अगर धारा इधर से चल रही है काफी तेजी से, आप उधर से चाह रहे हैं कि हम एकदम उल्टा तैर के आगे बढ़ जाएंगे, तो बढ़ेंगे नहीं, आपको उड़िया के ले जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यही होता है आपका धारा की प्रतिकूल गति, और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, अनुकूल गति। अब हम लोग समझते हैं कि वास्तविक क्षमता क्या होता है किसी भी तैराक का, किसी भी नाव या फिर नाविक का, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपसे कोई व्यक्ति आके पूछता है कि भाई तुम नदी में कितना स्पीड से तुम नाव चला सकता है, तो आप बोल दिए कि भाई ठीक है हम जो है नदी में चला लेंगे 20 के स्पीड से चला लेंगे। तो पूछेगा ना कि धारा के साथ कि धारा के उल्टा, तो अगर धारा के साथ बोलेंगे 20 तो बोलेगा ये आपकी वास्तविक कैपेसिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धारा आपको साथ देगी तभी 20 आप चल सकेंगे, और धारा के उल्टा चलोगे तो भी आपकी वास्तविक कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि इसमें धारा आपको रोक रही है। तो किसी भी नाविक या किसी भी तैराक की वास्तविक जो गति होती है वो अस्थिर पानी में होता है। किस में होता है? स्थिर पानी में। जैसे मान लीजिए आप पोखरा में कूद गए, तो भाई पोखरा में जो पानी है वो तो अस्थिर है, वहां जो भी आपकी अपनी ताकत होगी बॉडी का, जितना हुमच के आप ताकत लगा पाइएगा उतने स्पीड से आप भाग पाइएगा। ताकत लगा दिए एकदम जैसे पूरा एकदम वीक जैसा, पूरा एकदम कमजोर टाइप का आदमी है और कूद गया, तो तैर ही नहीं पाएगा कि उसकी बॉडी में ताकत नहीं है, क्योंकि वहां पर धारा उसको सपोर्ट तो करने वाली है नहीं, ना ही बहने का चांस है और ना ही बढ़ने का चांस है। तो जब भी अस्थिर पानी में कोई नाविक या फिर तैराक जब कोई उतरता है और जितना हुमच के ताकत लगाता है उतने स्पीड से बढ़ता है। तो आप याद रखिएगा कि किसी भी नाविक या फिर तैराक की जो क्षमता होती है वो स्थिर पानी में उसकी वास्तविक क्षमता होती है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो का 2 पार्ट बनेगा, एक तो आज हम बना रहे हैं और एक पार्ट 2-4 दिन के बाद फिर अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोनों पार्ट आप देख लेंगे, ये टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। यहां समझ में आ गया अनुप्रवाह क्या है, या फिर जो ऊर्ध्व प्रवाह क्या है, प्रतिकूल गति क्या है, अनुकूल गति क्या है, क्षमता क्या है, सब समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें एक और टॉपिक क्या होगा कि इसमें मान लीजिए कि तैराक की गति पूछेगी, या तो पूछेगा कि धारा की गति। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला रूल है, इसको आप याद रखिएगा। तैराक की गति पूछता है या तो धारा गति पूछता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको 2 मान दिया रहता है। क्या क्या मान दिया रहता है? एक दिया रहेगा आपका अनुकूल गति, ठीक है। गति थोड़ा गलती हो जाए भाई तो उसमें मिस्टेक होता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूल गति, और उसमें जोड़ देना है प्रतिकूल गति। क्या जोड़ना है? प्रतिकूल गति, और इसको किससे भाग कर देना है? 2 से। ध्यान दीजिएगा, तैराक की गति अगर पूछ रहा हो और आपको अगर अनुकूल गति ही दे दिया जाए और प्रतिकूल गति ही दे दिया जाए
और 2 से भाग कर देंगे दोनों को जोड़ करके, तो क्या मिल जाएगा? तैराक की गति। आपको ध्यान रखना है ये कब होगा? जब अनुकूल प्रतिकूल गति हमको दिया हुआ होगा। और अगर ये अनुकूल प्रतिकूल गति हमको दिया हुआ है और धारा गति पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे वहां पे? अनुकूल गति माइनस प्रतिकूल गति। अब इसको माइनस करके 2 से भाग करना है। तो ध्यान रखिएगा, तैराक या नाव या नावी की गति निकालने के लिए हमको जोड़ के भाग करना है 2 से, लेकिन धारा गति में क्या करना है? घटा के 2 से माइनस करना है। अब यहां पर एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछते देते कि आप लोग का IQ कितना तेज हुआ या फिर चैप्टर को कितना समझे। आप लोग खुद बताओ कि अनुकूल गति बड़ा होगा कि प्रतिकूल गति बड़ा होगा? सोचो और बताइए, अनुकूल गति बड़ा होगा कि प्रतिकूल गति बड़ा होगा? अनुकूल में क्या होता है? धारा की गति के साथ तैराक की गति जुड़ जाता है, और प्रतिकूल में क्या होता है? धारा गति के साथ तैराक की गति घट जाता है। इसका मतलब कि अनुकूल गति जो है, जो कि जुड़ करके मिलता है, वो हमेशा बड़ा होगा किससे? प्रतिकूल गति से। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे और इसको अच्छे से नोट भी कर लेंगे। अब हम सवाल पे चलते हैं। अब दोस्तों जो बचा कुचा जो छोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है, जो एकदम बिल्कुल ही बच्चा जैसा है, उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ ही निपटा देंगे और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो लो भाई, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जो टॉपिक अभी आप समझाए क्या उसको आप यूज कर पाते हैं। तो पहला बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। ये सवाल आपके MTS में एक बार आया हुआ, लेकिन अब सवाल ऐसा नहीं आता है। क्वेश्चन कहता है कि एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की चाल, दोस्तों नदी की चाल लिखता है, लेकिन नदी क्या दौड़ता है? क्या नदी में पानी दौड़ता है, यानी कि धारा की चाल बोल रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ धारा की दिशा में एवं धारा की विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा यहाँ पे छूट गया, विपरीत दिशा में गति क्या होगी? तो पहले देखते हैं कि धारा के साथ धारा की दिशा में क्या? धारा के साथ गति क्या होगा? तो आपको हम क्या समझाए हैं? धारा के साथ कौन गति मिलता है? अनुकूल गति, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रवाह। तो अनुप्रवाह में क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। 8 + 6 = 14 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और अगर धारा के विपरीत बोला गया, धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत में क्या करते हैं हम लोग? नाव के गति में धारा गति क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 8 में 6 जाएगा, कितना होगा बताओ? 8 में 6 गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए कि क्या यहां पे आपको एक चीज देखने मिला कि धारा की गति देखिए नाव की गति से कम है। फिक्स है, ये सारे क्वेश्चन में मिलेगा आपको। ठीक है, 5 से 7 वैरायटी क्वेश्चन आपको बनाना है इस टॉपिक में, और सब में आपको ऐसे देखने मिलेगा, और सब क्वेश्चन कर जाओ, एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका अभी के टाइम में भी एग्जाम में खूब पूछता है। ये वाला जो सवाल है पहले से पूछा जा रहा है और आज भी क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, और कई बार लोग कंफ्यूज करके इसमें गलती कर बैठते हैं, लेकिन आप देखिए आप लोग से गलती नहीं होगी। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल, मतलब कौन चाल हुआ? अनुप्रवाह, यानी प्रतिकूल के अनुकूल चाल। एक व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी? अभी तो आपको हम ट्रिक बताए थे कि जब भी किसी व्यक्ति की चाल पूछे और आपको अनुकूल और प्रतिकूल चाल दिया रहे, क्या करना है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना, बस कुछ नहीं करना है, अधिक दिमागी मत लगाना है। ठीक है, जो हम समझाएं उतने दिमाग में खाली फिट कर लो, ये चैप्टर कहीं कुछ नहीं है। तो धारा की दिशा में चाल मैंने क्या हो गया? अनुकूल चाल, उल्टा, बार बार गलती होता है। अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल बटा 2। ये कब करेंगे? जब किसी व्यक्ति की चाल निकालनी हो, या फिर नाव की चाल निकालनी हो, या फिर नाविक की चाल निकालनी हो। ठीक है, तो अनुकूल कितना देखो 10, प्रतिकूल कितना 6, तो 10 और 6 16 को 2 से भाग करेंगे, हमारा आंसर कितना जाएगा? 8, यानी ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। आपकी किताब में x मान के y मान के बहुत झमेला किया रहता है, वो सब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला रटना भी नहीं है, समझ जाना है कि जब व्यक्ति की चाल निकालेंगे अनुकूल प्रतिकूल दिया रहेगा, जोड़ के बाद 2 से भाग कर देना, कटा दिया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको एक चीज और हम समझाए थे कि हमेशा देखिए अनुकूल चाल हमेशा प्रतिकूल से बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अनुकूल क्या है? जुड़ के आता है, तो अधिक होगा, वो बड़ा होगा, और प्रतिकूल घट के आता तो कम होगा, तो देखो 10 है, ये 6 है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये सवाल जो है आपका SSC LDC, जिसको आप CHSL कहते हो, या फिर अभी हाल में NTPC जो एग्जाम हुआ था उस लेवल का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलता है
कई बार तो ये सीजीएल के टायर 1 यानी पीटी भी क्वेश्चन आ चुका है, सीपीयू वगैरह में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इसमें भी बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करेंगे हम लोग, लिखना कुछ भी नहीं है, जो आपको हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से खाली सुनिए। कहता है एक नाव नदी के प्रवाह के साथ 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है। यानी कि अगर धारा इधर चल रही है तो इधर नाव जा रही है, कितना जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 40 किलोमीटर जा रही है कितना घंटा में, 5 घंटा में। फिर कहता है कि नदी प्रवाह के विरुद्ध, यानी अगर इधर से जाएगा नाव तो वो 32 किलोमीटर जाता है, कितने घंटे में, 8 घंटे में जाता है। तो 32 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लेता है। तो नदी की धारा की चाल क्या होगी। तो आपको हम क्या सिखा दिए कि नदी की धारा की चाल निकालने बोले तो आपको अनुप्रवाह यानी कि अनुप्रवाह वाला चाल और ऊर्ध्व प्रवाह वाला चाल, यानी कि अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को घटा करके 2 से भाग करना है। तो भाई हमको तो पता नहीं है अनुकूल चाल क्या है और प्रतिकूल चाल क्या है, लेकिन यहां से हम निकाल सकते। देखो अनुकूल चाल आपको यहां से मिल जाएगा, अगर हम अनुकूल चाल निकालना चाहें तो यहां से निकलेगा। क्यों, क्योंकि धारा के साथ जा रहा है। तो धारा के साथ के तो धारा सपोर्ट किया होगा, ठीक है। तो 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेता है, इसका मतलब कि अनुकूल चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ध्यान रखना कि यह अनुकूल चाल है तो यह नाव की चाल नहीं है, क्योंकि इसमें धारा की भी चाल मिला हुआ है नाव के चाल के साथ। अब यहां देखिए प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा आपका प्रतिकूल चाल, 32 जा रहा है वो 8 घंटे में, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा के साथ 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको अनुकूल पता हो गया, प्रतिकूल पता हो गया। अब हमको निकालना क्या है, धारा की चाल। तो धारा की चाल निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका था, धारा की गति यानी चाल निकालना क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। 8 में गया 4, कितना होगा 4 होगा, उसको 2 से भाग करना है। तो 4/2 कितना होगा बता दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है कि कोई भी सवाल ज्यादा लिखने काम नहीं है, आप आराम से मन में भी ये क्वेश्चन आप कर सकते थे अगर आपका प्रैक्टिस बढ़िया रहेगा। तो देखिए 40 जा रहा है 5 घंटे में, 8 हुआ स्पीड वहां पे, और 32 जा रहा है 8 घंटे में, कितना हुआ 4। पहला वाला धारा के साथ तो अनुकूल था, सेकंड वाला विपरीत तो प्रतिकूल हो जाएगा, दोनों कर देंगे माइनस। 8 में गया 4, कितना बचेगा 4, 2 से भाग कर देंगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये करना है आपको एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है एग्जाम में लिखना नहीं है, आधा का आधा कैलकुलेशन माइंड में ही करना है, तभी आप रिजल्ट पा पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी सवाल पिछले सवाल जैसा है, लेकिन लिखने का तरीका कुछ अलग है। इसमें आपको कुछ वर्ड में, कुछ शब्दों में उलझाने का प्रयास करेगा। तो एक क्वेश्चन क्या है, एक नाविक धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लेता है, परंतु धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटे अतिरिक्त लेता है। तो बताओ शांत जल में नाविक की चाल क्या है। अब पहले आप लोग हमको ये बताओ कि भाई धारा के विपरीत जाने में 30 किलोमीटर जाने में कितना ले रहा है, 1 घंटा अतिरिक्त। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि पहले था वो 4 घंटा ले रहा था धारा के साथ जाने में, और उल्टा आने में 30 किलोमीटर कितना लिया, 1 घंटा अतिरिक्त, मैंने 4 नहीं 5 ले लिया वो। तो इसमें पहले हमको अनुकूल चाल निकालना होगा, फिर क्या निकालेंगे, प्रतिकूल चाल। क्योंकि हमको शांत जल में नाविक की चाल निकालना है तो हमको दोनों चाल को जोड़ना पड़ेगा और 2 से भाग करना पड़ेगा। तो अनुकूल चाल क्या, देखो 32 जा रहा है वो 4 घंटे में, यानी कि 8 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल जा रहा है 30, कितना 1 घंटा अतिरिक्त, जो 4 से कितना कर देंगे 5, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब दोनों मान निकल जाए अनुकूल और प्रतिकूल, तो नाविक या व्यक्ति का चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे चाल निकालना है किसका, व्यक्ति का, पर्सन। तो 8 और 6 14 को किससे भाग कर देंगे, 2 से। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आप सॉल्व करिए। ये चैप्टर में कहीं कोई खास दम नहीं है। आज दोस्तों सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप इन सारे चैप्टर को पढ़िए और इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसको बिल्कुल माथा में एकदम छाप लीजिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो ही आप क्वेश्चन बहुत आसानी से शॉर्ट में करके निकल पाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।